हेलो स्टूडेंट्स, सब कैसे हैं। मैं आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे, अपने अपने कार्य में व्यस्त होंगे और हमारी जो ऑनलाइन क्लासेज हैं उनकी आप नियमित जो स्टडी है वो कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि जो भी ऑनलाइन क्लासेज हम ले रहे हैं उनके वीडियोज़ जो है वो आप सेव रख सकते हैं। आप इनके जो लिंक्स हैं उन लिंक्स को आप कॉपी करके और इसका जो मोबाइल जो होता है, मोबाइल के अंदर आप देखते हैं कि कहीं पर भी जो सेव करने का ऑप्शन आता है, नोट पैड आता है, उसमें आप कॉपी करके पेस्ट रख सकते हैं। तो आपको फ्यूचर में आपको ध्यान रहेगा कि पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट फोर्थ हम किस प्रकार से पढ़ा रहे हैं, उस प्रकार से आपका बिल्कुल से जो पॉइंट हर पार्ट के हिसाब से वो आपके पास सेव रहेगा। आप उसको कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं और उसको देख सकते हैं। इसके अलावा आप वीडियो को सेव कर सकते हैं बार बार आपको देखना हो तो हमने स्टार्ट किया था ऑर्गेनोमेटली कंपाउंड्स। ऑर्गेनोमेटली कंपाउंड्स में मैं यहाँ पर कुछ रिएक्शंस करवा रहा था, जिसमें ऑर्गेनोमेटली कंपाउंड्स में मैंने ग्रीनर अभिकर्मक स्टार्ट करवाया था RMgX ग्रीनर रिएजेंट, जिसकी कुछ केमिकल रिएक्शंस थी वो हम यहाँ पर देख रहे थे। केमिकल रिएक्शंस में कुछ आगे की रिएक्शंस है वो हम देख रहे हैं, जिसमें मैं आज आपको बता रहा हूँ वो है कार्बोक्सिलिक एसिड सिंथेसिस। कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उसका सिंथेसिस कैसे हो सकता है, डाईथायोइक जो है अपने पास उसका सिंथेसिस कैसे हो सकता है, और ये सल्फिनिक एसिड जो है उसका सिंथेसिस जो है वो कैसे हो सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का सिंथेसिस कैसे हो सकता है। तो इसके लिए क्या चाहिए अपने को, जैसे कि अपने पास है RMgX, इसको बोलते हैं ग्रीनर रिएजेंट। उस ग्रीनर रिएजेंट की रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड का सिंथेसिस करने के लिए इसकी रिएक्शन करवानी पड़ती है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। C डबल बॉन्ड O कार्बन डाइऑक्साइड के साथ इसकी रिएक्शन करवाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, बॉन्ड की शिफ्टिंग हो जाती है। इसको थोड़ा हीट देते हैं तो बॉन्ड की शिफ्टिंग जो है वो इस प्रकार से यहाँ से होती है। क्यों होती है, क्योंकि R जो है वो यहाँ पर नेगेटिव का है और MgX जो है वो यहाँ पर पॉजिटिव का है। तो इसका जो नेगेटिव वाला पोर्शन है वो इस C के ऊपर अटैक करता है, यहाँ पर इस C के ऊपर यहाँ से अटैक करता है। तो बॉन्ड की शिफ्टिंग जो है वो इस साइड से हो जाती है। या तो ये कर सकते हैं बॉन्ड की शिफ्टिंग, या ये वाला जो बॉन्ड इसकी शिफ्टिंग कर सकते हैं। आपको कौन सा अच्छा लगे वो बॉन्ड की शिफ्टिंग आप कर लीजिए। तो इसका माइनस इधर शिफ्ट होगा तो ये इधर जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर आता है पार्शियली नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर आता है पॉजिटिव चार्ज। तो इसका माइनस इसके ऊपर अटैक करेगा तो यहाँ जाएगा RC डबल बॉन्ड O, फिर O पर माइनस है, माइनस फिर इसका प्लस आ जाता है MgX, RC डबल बॉन्ड O MgX, ये बन जाता है। ये बनने के बाद में हमें इसकी रिएक्शन करवानी होती है एसिड मीडिया में H2O के साथ रिएक्शन। H2O के साथ रिएक्शन करेंगे तो यहाँ से H और OH है, इसके साथ रिएक्शन करेंगे तो इसमें प्लस एक माइनस, तो इसका एक प्लस है, इसका एक माइनस है। तो यहाँ से जो है ये माइनस का है और ये Mg जो है वो यहाँ पर प्लस का है। तो HOH को हम लिख सकते हैं ऐसे करके H, और एक आ जाएगा यहाँ पर OH। तो ये वाला जो बॉन्ड है ये यहाँ से टूट जाएगा। ये वाला बॉन्ड यहाँ से टूटता है तो अपने पास जो फॉर्मेशन हो रही है वो हो रही है RC डबल बॉन्ड OH, RC डबल बॉन्ड OOH, RC डबल बॉन्ड OOH, ये अपने पास आ जाएगा। इसको बोलेंगे अपन कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड में कौन सा R चेंज हो जाएगा, वही कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ से बन जाएगा। जैसे कि R बराबर मैं यहाँ पर लेता हूँ CH3MgX बराबर ले रहा हूँ मैं यहाँ पर Br, CH3Mg Br। इनकी रिएक्शन करवा रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, C डबल बॉन्ड O कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ से क्या हो रहा है, बॉन्ड की शिफ्टिंग करवा रहे हैं इस प्रकार से, जैसे बॉन्ड की शिफ्टिंग इधर होगी। क्यों, क्योंकि ये माइनस जो है वो टेक करेगा इस कार्बन के ऊपर। तो यहाँ से टेक करेगा, बॉन्ड की शिफ्टिंग इधर हुई तो इस पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव पर जुड़ता है। ये Mg जो है वो प्लस का है, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। CH3 है माइनस का, इसके ऊपर अटैक किया, अटैक करने से बॉन्ड की शिफ्टिंग हुई, माइनस आया, माइनस पर गया इसका प्लस। तो यहाँ से बन जाएगा CH3, ये माइनस का है, इसके प्लस C डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पर O माइनस का है, माइनस पर इसका प्लस MgBr। इसके बाद में हम इसका क्या करवाते हैं, एसिडिक मीडिया में, अम्लीय माध्यम में इसका जल अपघटन करवाते हैं, हाइड्रोलिसिस। H2O के साथ रिएक्शन करवाते हैं। तो यहाँ से क्या होता है, इसका एक H एक यहाँ पर आ गया OH, H2O। तो ये वाला जो बॉन्ड है वो यहाँ से टूट जाता है। ये वाला बॉन्ड यहाँ से टूटता है तो इसकी फॉर्मेशन होती है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 C डबल बॉन्ड O, फिर OH, यहाँ आ जाता है OH, CH3COOH, जिसको बोलते हैं एसिटिक एसिड जो है इसकी फॉर्मेशन यहाँ से हो जाती है। तो हम यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड का सिंथेसिस हो जाएगा। जितना R चेंज करते जाओगे वैसे वैसे क्या हो गया, एसिड जो है उसकी फॉर्मेशन जो है वो यहाँ से होती जाएगी। तो अपने पहली रिएक्शन देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड का सिंथेसिस होना। ठीक है, इस प्रकार से हो सकता है। इसके बाद में हम देखते हैं रिएक्शन नंबर नेक्स्ट, डाईथायोइक एसिड जो है उसका सिंथेसिस। डाईथायोइक जो है उसका सिंथेसिस जो है वो कैसे हो सकता है।
नेक्स्ट अपन रिएक्शन देखते हैं वो है यहाँ पर डाईथायोइक एसिड। तो डाईथायोइक एसिड की जो रिएक्शन है वो देखने के लिए अपने को क्या चाहिए, RMgX प्लस से इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं हम CH2 के साथ। CH2 इज इक्वल टू यहाँ पर आता है प्रोडक्ट। अब ये प्रोडक्ट कैसे आता है, R बराबर जैसे अपन लेते हैं यहाँ पर CH3 Mg X बराबर Br, CH2 जो है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं S डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S, ठीक है। तो ये अपने पास कार्बन डाइसल्फाइड जो है वो अपने को प्राप्त हो जाता है, कार्बन डाइसल्फाइड। अब इसकी रिएक्शन इसके साथ करवाते हैं तो यहाँ से क्या, जैसे ये CH3 जो है इसके ऊपर माइनस चार्ज है, ठीक है, Mg जो है वो यहाँ पर प्लस का है, तो इसका जो माइनस वाला है वो अटैक यहाँ करता है, अटैक यहाँ करता है, तो ये वाला बॉन्ड है वो शिफ्ट होके इधर आ जाता है, इधर आता है। जैसे इधर वाला शिफ्ट करा दो इधर करवा दो, एक ही बात है। तो ये आ गया CH3 जिस पर माइनस चार्ज है, माइनस पर ये वाला आ जाएगा C। अब डबल बॉन्ड S, फिर ये आ गया S, इस पर चार्ज है माइनस का, माइनस पर पूरा आ जाएगा प्लस MgBr, ठीक है। CH3 C डबल बॉन्ड S MgBr ये आ गया। इसके बाद में इसका हमें करवाना पड़ता है एसिडिक मीडिया H प्लस जल अपघटन H2O के साथ इसकी रिएक्शन करवानी पड़ती है H प्लस H2O। तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से टूट जाता है H और OH, क्योंकि ये तो है प्लस का, ये है यहाँ पर माइनस का, तो ये आ जाएगा यहाँ से H और यहाँ आ गया OH, HOH। तो ये वाला जो बॉन्ड है वो यहाँ से आसानी से टूट जाएगा, ये वाला बॉन्ड आसानी से टूटेगा। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड S और यहाँ पर आ जाएगा ये इधर से आ गया SH, ठीक है, प्लस सेकेंडरी प्रोडक्ट है Mg, एक साइड में तो है यहाँ पर Br, MgBr एक साइड में है यहाँ पर OH, MgBr और OH, इस प्रकार से सेकेंडरी प्रोडक्ट आ गया। ये जो है वो है यहाँ पर डाईथायोइक सिंथेसिस यानी डाईथायोइक एसिड, यानी इथाइल, ये हो जाएगा इथाइल डाईथायोइक एसिड, ठीक है, ये अपने पास प्राप्त हो जाता है नेक्स्ट, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन इसका सिंथेसिस कर सकते हैं। R जितना चेंज करोगे उसी प्रकार से इसका R जो है वो भी चेंज हो जाएगा। डाई दो हैं, डाईथायोइक का मतलब हो गया कि दो थायो इसमें प्रेजेंट है, दो S और S यहाँ पर प्रेजेंट है, तो ये हो गया डाईथायोइक सिंथेसिस, ठीक है। तो डाईथायोइक का सिंथेसिस आप ग्रीनर रिएजेंट के माध्यम से कर सकते हैं। तो ये रिएक्शन थी अपनी नेक्स्ट। ये आपको बिल्कुल से मतलब इसको आप लिखने बैठोगे करोगे तो आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल से लिख के याद करना पड़ेगा। जितना आप इसको करने की कोशिश करोगे उतने ही याद हो जाएगा, ठीक है। और आप इसको जैसे वीडियो को देखोगे और फिर आप करने की कोशिश करोगे यार, तो ये ऐसे याद नहीं हो सकता। इसको वीडियो को रोको और आप इसमें देखो कौन सी रिएक्शन है। जैसे अभी मैंने पूरा लिखा है, मैंने साइड में यहाँ पर हुआ तो ये वीडियो रुका, आपने इसको पॉज किया, ठीक है, या इसका स्क्रीनशॉट ले लिया और आपने उसको लिख के पूरा को पूरा याद कर लिया, तो ये रिएक्शन पूरी की पूरी याद हो जाएगी। और साथ साथ देख के और याद करोगे तो वैसे नहीं हो पाएगा। आप और सबकी अलग अलग मेंटिलिटी होती है, आपको याद करने का तरीका सबका अलग अलग है, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड का सिंथेसिस, सल्फ्यूरिक एसिड जो है उसका सिंथेसिस हमें कैसे करना है, तो इसके लिए अपने पास वही है RMgX प्लस सल्फ्यूरिक एसिड का सिंथेसिस करने के लिए हमें सल्फर डाइऑक्साइड चाहिए, इजिकल टू यहाँ पर बनता है प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट बन जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड की रिएक्शन से। जैसे कि मैं रिएक्शन करवा रहा हूँ RMgX प्लस सल्फर डाइऑक्साइड हो गया H डबल बॉन्ड O सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। ये रिएक्शन हो रही है तो इसको थोड़ा सा यहाँ से हीट देना पड़ेगा, थोड़ा सा यहाँ से हीट देते हैं तो यहाँ से क्या होता है, बॉन्ड की शिफ्टिंग हो जाती है। कब, जब ये नेगेटिव वाला जो है वो अटैक करता है, ये नेगेटिव चार्ज है, इस पर नेगेटिव चार्ज है जो कि आपको पता है अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है, Mg के ऊपर प्लस चार्ज है। तो ये वाला R जो माइनस का है वो अटैक करता है सल्फर के ऊपर, तो इसका बॉन्ड जो है वो शिफ्ट होकर इधर आ जाता है, जिससे आता है पार्शियली नेगेटिव चार्ज। तो R जो है वो आ गया इस प्रकार से, फिर S डबल बॉन्ड O, फिर सिंगल बॉन्ड O पर माइनस है, माइनस पर इसका प्लस MgX, OMgX, इस प्रकार से इसका फॉर्मेशन हो जाता है OMgX। इसके बाद में नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर एसिडिक मीडिया H प्लस इसकी प्रेजेंस में H2O के साथ इसकी रिएक्शन करवाते हैं H2 की रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पर क्या हो गया, ये वाला तो है माइनस का, ये वाला है यहाँ पर प्लस का, H2O जो है इसमें हो गया ये H और OH जो कि ये प्लस का है और ये वाला है माइनस का। तो यहाँ पर H और OH करते हैं H
और OH, तो ये वाला प्लस का है, ये वाला यहाँ पर माइनस का है, तो ये वाला बॉन्ड जो है वो यहाँ से टूट जाता है। ये वाला बॉन्ड यहाँ से टूटता है तो यहाँ से फॉर्मेशन होती है RS डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पर आता है O माइनस, माइनस पर आता है इसका प्लस OH, RS डबल बॉन्ड OOH प्लस सेकेंडरी प्रोडक्ट है यहाँ पर Mg, जिसमें एक साइड में जुड़ा हुआ है अक्स Mg अक्स, दूसरी साइड में जुड़ जाएगा यहाँ पर OH, तो RS डबल बॉन्ड OOH, ठीक है, प्लस Mg अक्स और एक साइड में आ गया OH, क्षारीय मैग्नीशियम हैलाइड जो अपने को प्राप्त हो जाता है। और ये जो अपने को प्राप्त हुआ है वो क्या है यहाँ पर सल्फ्यूनिक एसिड, ये अपने पास है सल्फ्यूनिक एसिड। सल्फ्यूनिक एसिड जो है इसका फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे कि सल्फ्यूनिक एसिड कौन सा बनता है, इसके लिए क्या चाहिए, R बराबर मैं ले रहा हूँ CH3Mg और ये आ गया Br प्लस इसकी रिएक्शन सल्फर डाइऑक्साइड के साथ करवाते हैं S डबल बॉन्ड O सल्फर डाइऑक्साइड के साथ इसकी रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से इसकी रिएक्शन हुई तो यहाँ से इसका प्रोडक्ट जो आएगा वो इस प्रकार से आएगा, जिसमें ये जो CH3 है ये माइनस का है, Mg जो है वो प्लस का, इसका माइनस जो है वो इसके ऊपर अटैक करेगा तो ये वाला बॉन्ड है इसकी शिफ्टिंग इधर हो जाती है। तो इसकी बॉन्ड की शिफ्टिंग इधर होती है तो यहाँ पर आता है पार्शियली नेगेटिव चार्ज और ये इधर शिफ्ट होकर चला जाता है, तो यहाँ बन जाता है CH3S डबल बॉन्ड O के ऊपर है माइनस, माइनस पर इसका पूरा प्लस MgBr OMgBr ये बन जाता है। ये बनने के बाद में इसके बाद में नेक्स्ट अपना इसका करवाते हैं एसिडिक मीडिया में इसका हाइड्रोलिसिस जल अपघटन H प्लस और इसकी रिएक्शन करवाते हैं H2O के साथ। H2 में मैंने बताया था H प्लस और OH होता है, तो H और OH, इसमें ये वाला जो है वो तो है यहाँ पर माइनस का, Mg जो है वो इसका प्लस का, H जो है वो है प्लस का, OH है वो यहाँ पर माइनस का, तो ये वाला बॉन्ड जो है वो यहाँ से टूट जाता है। ये वाला बॉन्ड यहाँ से टूटता है तो इसका प्रोडक्ट जो बनता है वो बनता है CH3S डबल बॉन्ड S डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पर आता है O और इसके ऊपर आता है एक HOH, ये बन जाता है, प्लस सेकेंडरी प्रोडक्ट क्या है यहाँ पर Mg, एक तो आता है यहाँ पर Br Mg, एक तो आता है इस पर Br और एक आता है यहाँ पर OH, तो Mg Br और एक आ गया OH। तो इस प्रकार से ये प्रोडक्ट बना है अपने पास CH3S डबल बॉन्ड OH, ठीक है। तो यहाँ से ये जो प्राप्त हुआ है वो अपने पास है सल्फ्यूनिक एसिड। सल्फ्यूनिक में भी कौन सा एसिड है, मिथाइल सल्फ्यूनिक एसिड, इसका नाम हो जाएगा मिथाइल सल्फ्यूनिक एसिड, मिथाइल सल्फ्यूनिक एसिड। तो यहाँ से मिथाइल सल्फ्यूनिक एसिड जो है वो प्राप्त हो जाता है किससे, ग्रीनार रिएजेंट से, ठीक है। तो ग्रीनार रिएजेंट से हमने तीन चीज़ें बनाई, एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड का सिंथेसिस किया है, एक डाइथायोइक एसिड का सिंथेसिस किया है और एक सल्फ्यूनिक एसिड का सिंथेसिस किया है। तो आप ये रिएक्शन जो इसको आसानी से समझ पाएंगे और इस पूरी की पूरी स्क्रीन है, जो स्क्रीन पर जो भी आपको रिएक्शन दिखाई गई है उसको आप बिल्कुल से हल करने की कोशिश करेंगे। अगला जो टॉपिक है विविध अभिक्रियाएँ। विविध अभिक्रिया जो है इसको मिसेलिजेनस रिएक्शंस भी बोलते हैं। इस रिएक्शंस के अंतर्गत क्या क्या है आज हम देखेंगे। एक तो ये मेन रिएक्शन बहुत बढ़िया, C2H5MgBr प्लस O2 80 डिग्री सेंटीग्रेड है, माइनस 80 डिग्री सेंटीग्रेड A बनता है, फिर B बनता है, फिर C बनता है, D बनता है, E बनता है। हम यहाँ पर E तक बनाएंगे आज। थायोल का संश्लेषण है जिसमें ये रिएक्शन आएगी और एक ये रिएक्शन आएगी जो कि आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। ये रिएक्शन अभी अपने को सोल्व आउट करनी है। तो इसके लिए देखिए सबसे पहले 1 by 1 इस रिएक्शन को कैसे सोल्व करना है। इस रिएक्शन को सोल्व करने के लिए A B C D E आप आराम से सोल्व कर सकते हैं। C2H5MgBr प्लस O2। अब ये O2 जो लिखा हुआ है इस O2 को ऐसे लिखना है, मतलब एग्जाम में आपको खुद को लिखना है, कैसे लिख सकते हो आप। O2 इस प्रकार से माइनस 80 डिग्री सेंटीग्रेड, 80 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये वाला जो बॉन्ड है वो यहाँ से टूट जाएगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा, जिसमें ये प्लस का है और ये माइनस का है। जैसे कि मैं इसमें बॉन्ड जो है इसकी शिफ्टिंग इधर करवाता हूँ तो यहाँ पर माइनस चार्ज आता है, पार्शियली नेगेटिव चार्ज, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। इसका माइनस है, इसका प्लस, ठीक है। अब यहाँ से माइनस प्लस के रूप में कैसे टूटेगा, ये वाला बॉन्ड जो है वो यहाँ से टूट जाएगा, इस प्रकार से वाला बॉन्ड टूट जाएगा। तो ये होता है यहाँ से C2H5 माइनस माइनस पर इसका प्लस जुड़ता है तो O, फिर O माइनस का माइनस पर उसका प्लस MgBr, ठीक है, MgBr। यानी O2 के साथ जब हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं माइनस 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो अपने पास ये प्रोडक्ट आता है जो कि अपने पास A है। फिलहाल A यहाँ से अपने को
प्राप्त हो जाता है। ठीक है, ए की प्राप्ति। ए के बाद में हमें बी प्राप्त करना है, प्रेजेंस ऑफ H+ और H2O के साथ रिएक्शन। ठीक है, एसिडिक मीडिया अम्लीय माध्यम में इसका जल अपघटन करवाते हैं H2O, तो यहाँ से क्या होता है, H और OH में ये वाला बॉन्ड जो है वो टूट जाता है। H और OH के रूप में बॉन्ड टूटेगा तो अपने पास देखिए ये वाला जो बॉन्ड है वो यहाँ से ब्रेक हो जाता है। ठीक है, लेकिन अभी अपने को देखना कितना है कि अपने पास MgBr है एक साइड में, तो C2H5 MgBr है एक साइड में O2 है। इसकी रिएक्शन अपने करवाई तो दोनों के बीच में ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पर फंस गया है। अब यहाँ से ये वाला जो बॉन्ड है, जैसे H2O के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो H और OH होता है, इसमें ये वाला बॉन्ड जो वो यहाँ से टूट जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें ये प्लस का है, ये यहाँ पर माइनस का है, ये यहाँ पर माइनस का है, ये यहाँ पर प्लस का है। तो माइनस से प्लस रिएक्शन करेगा तो अपने पास आएगा C2H5OOH OOH प्लस एक साइड में बच गया क्या लास्ट MgBr एक बच गया OH, MgBr और OH ये सेकेंडरी क्षारीय मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और ये अपने पास आता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, एथिल हाइड्रोपेरोक्साइड। ठीक है, ये बन जाएगा अपने पास एथिल हाइड्रोपेरोक्साइड, ये अपने पास सेकेंडरी प्रोडक्ट जो है उसके रूप में प्राप्त हो जाता है। ठीक है, सॉरी प्राइमरी प्रोडक्ट, सेकेंडरी ये बनता है। ये अपने पास आ गया है, ये अपने पास आ गया यहाँ पर B, ये यहाँ पर आ गया है B है यहाँ पर अपने को प्राप्त हो गया। B जो है इस प्रकार से बनता है, तो B बनने के बाद में इसके आगे जो है वो क्या है, C2H5 MgBr। ठीक है, इसमें ले रखा अपने C2H5 Mg और Br, थोड़ा इसको खुल के लिख देता हूँ समझ आ जाएगा। C2H5 MgBr, C2H5 MgBr, C2H5 MgBr के साथ जब इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो इसमें किससे क्या होता है, बॉन्डिंग जो है वो टूट जाती है। बॉन्डिंग जो है वो कैसे टूटती है, उसके लिए अपने को क्या करना है, ये वाला जो बॉन्ड है वो तोड़ना है। इसमें से ऑक्सीजन वाला ये जो बॉन्डिंग है, ये वाली बॉन्डिंग यहाँ से पूरी की पूरी टूट जाती है। ठीक है, तो इसका एक ऑक्सीजन है वो इसके साथ रिएक्शन करता है, यहाँ से बॉन्डिंग जो है वो टूटेगी। ध्यान से समझेंगे, ये वाला और ये वाला जो B बना है उसमें से ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पर ये देखिए ये तो न्यूट्रल होके निकल जाएगा यहाँ से, ये तो है माइनस का और ये यहाँ पर है प्लस का, तो इसका माइनस इसके प्लस के साथ रिएक्शन करेगा तो इसका जो प्रोडक्ट आएगा वो आएगा C2H5OH। ध्यान से समझेंगे, C2H5O माइनस का, इसका H प्लस OH बच गया O। अब ये जो O बच गया है प्लस O, इस O को इन दोनों के बीच में, मतलब मैंने बताया था आपको C2H5 MgBr में ये वाला जो बॉन्ड है वो वीक होता है, तो इसका जो ऑक्सीजन है ये वाला ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन इन दोनों के बीच में यहाँ आके जुड़ जाता है। समझ आया, यहाँ से ये वाला बॉन्ड टूटा, ये टूटा C2H5O माइनस H C2H5OH, इसका जो O है वो टूट के यहाँ आ जाएगा, तो ये बन जाएगा C2H5O MgBr C2H5O MgBr। तो अपने पास एक तो ये प्रोडक्ट आ गया, ये जो आया है वो तो अपने पास है C। ठीक है, B के बाद में आया C, ये वाला C प्लस D, ये वाला अपने पास आया D। अब D का आगे क्या करवा रखा है, H3O के साथ रिएक्शन करवा रखी है H3O प्लस, तो इसकी रिएक्शन इसके साथ करवा रखी है, तो मतलब हो गया H प्लस और यहाँ पर आ जाएगा H2O, एसिडिक मीडिया H2O। इसके साथ जब रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ से देखिए इसका H है, यहाँ पर आ जाएगा OH, HOH। तो HOH आता है तो इसमें H तो है प्लस का, OH है यहाँ पर माइनस का, H प्लस OH माइनस, तो यहाँ से ये वाला जो बॉन्ड है वो यहाँ से टूट जाएगा। तो ये वाला जो बॉन्ड यहाँ से टूटता है तो यहाँ से देखिए C2H5O और H, ये बनता है C2H5OH प्लस MgBr और OH, MgBr और OH, MgBr OH। तो यहाँ से ये होता है क्षारीय मैग्नीशियम ब्रोमाइड C2H5OH, C2H5O और H, C2H5OH, ये अपने पास आता है E। तो यहाँ से E जो है इसकी फॉर्मेशन हो जाती है। तो देखिए यहाँ से अपने पास क्या क्या बना है, यहाँ से बन गया A से बन गया यहाँ पर जाके B के बाद में आगे बना है C के बाद में बना है D से H3O है तो E। इस प्रकार से E तक हम पूरा का पूरा बना सकते हैं। तो कुछ ABCD टाइप की जो रिएक्शंस है वो आपको ध्यान होनी चाहिए, किस प्रकार से हम ऐसे रिएक्शन जो है उनको सोल्व
कर सकते हैं। ठीक है, ये विविध अभिक्रिया में पहली थी C2H5 MgBr + O2। तो ये प्रोडक्ट जो है इसका आता है, बिल्कुल इसको ध्यान से देखेंगे और इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद में जो अगली रिएक्शन अपने आती है वो आती है थायोल का संश्लेषण। थायोल का संश्लेषण मतलब है थायोल कैसे बनता है, थायोल अपने को बनाना है, थायोल का फॉर्मेशन कैसे होता है, थायोल का संश्लेषण करना है। तो थायोल का संश्लेषण है, इसमें रिएक्शन ए और बी मैंने फिर से दिखा रखी है आपको। इसमें ले रखा है 8C2H5 MgBr + S8। सल्फर जो होता है वो S8 के रूप में पाया जाता है। S8 वहाँ से लेते हैं तो प्रोडक्ट आया अपने पास A। ठीक है, अब ये A आया, फिर H3O है, तो उसके बाद में अपने पास प्रोडक्ट आया है B। अब ये सल्फर जो है वो अपने को क्या करना है, इसके बीच में सेट करना है। जैसे कि ऑक्सीजन सेट हो सकता है तो वहाँ पर सल्फर भी सेट आसानी से हो सकता है। तो ऐसे सल्फर जो है ये भी 8 है, ये भी 8 है, तो सल्फर जो है ये यहाँ पर इनके बीच में जाके चला जाएगा। जैसे ऑक्सीजन गया था वैसे ही सल्फर है वो यहाँ से आके जुड़ जाएगा। हमें इसकी 8 मॉलिक्यूल लेने की आवश्यकता क्यों पड़ी है, क्योंकि सल्फर S8 के रूप में पाया जाता है। तो यहाँ से 8C2H5 और सल्फर MgBr 8C2H5 ये इस प्रकार से अपने को प्रोडक्ट एक प्राप्त होता है, जो कि यहाँ पर है A। अपने पास आ जाता है A में H3O कर रखा अपने आगे, H3O। तो एसिडिक मीडिया H+ अम्लीय माध्यम में जल अपघटन H2O लेते हैं। तो इसके साथ जब इसकी रिएक्शन करवाते हैं H2O की, तो यहाँ से बॉन्डिंग वैसे टूट जाती है। यहाँ से ये H है, यहाँ से आ जाता है OH और ये प्लस का है। ठीक है, ये यहाँ पर माइनस का है, ये यहाँ पर प्लस का है, ये यहाँ पर माइनस का है। प्लस माइनस ध्यान रखेंगे तो ये सोल्व आसानी से हो जाएगा। तो यहाँ से ये वाला बॉन्ड जो है वो टूट जाता है। ये वाला बॉन्ड जब यहाँ से टूटता है तो S- का, इसके माइनस पर इसका प्लस आता है, तो ये आता है। ये इसके 8 मॉलिक्यूल ले लीजिए आप, 8 मॉलिक्यूल्स यहाँ पर 8 आ जाएंगे। 8 मॉलिक्यूल्स आप यहाँ से ले लीजिए, तो यहाँ से 8C2H5SH ये अपने पास आता है प्राइमरी प्रोडक्ट, प्लस Mg 8 आ जाएंगे, 8MgBr और OH के भी 8 हैं, OH। ठीक है, 8MgBr और 8 ही यहाँ पर OH है, OH। ठीक है, फिर यहाँ पर 8C2H5SH ये आता है अपने पास, ये है थायोल का संश्लेषण, एथिल थायोल। ये बन जाएगा यहाँ पर एथिल और SH हो गया थायोल। एथिल थायोल जो है इसका फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाता है। तो ये छोटी सी रिएक्शन थी, थायोल का संश्लेषण कैसे होता है। तो इस प्रकार की रिएक्शन है, जिसके अंतर्गत अभी मैंने बताया ये तो है ए के बाद में यहाँ पर मेन प्रोडक्ट आ गया बी। यहाँ पर ये होता है ए और बी टाइप की रिएक्शन इस प्रकार से हो जाती है। इसी के साथ एक जो लिखा हुआ है रिएक्शन, नेक्स्ट रिएक्शन C2H5 MgBr C2H5 प्लस I2 आयोडीन के साथ इसकी रिएक्शन करवाते हैं I2। तो I2 के साथ इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है, अब आयोडीन जो है वो भी अपने को तोड़ना है। I किस प्रकार से टूटता है, तो यहाँ से देखिए I जो है इसको अपन लिख सकते हैं I और I, इसमें लिख दीजिए यहाँ पर I, या तो एक I हो गया, दूसरा यहाँ पर I। ठीक है, अब ये I यहाँ पर हो गया है, तो यहाँ से आप देखिए ये बॉन्ड, तो ये यहाँ पर अपने को पता है प्लस का है, ये यहाँ पर माइनस का। प्लस माइनस ध्यान रखेंगे, ये वाला यहाँ पर माइनस का याद कर लीजिए, ये वाला यहाँ पर प्लस का ध्यान रखिए, एक प्लस का एक माइनस का। तो ये वाला बॉन्ड जो है वो यहाँ से क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, टूट जाएगा। तो C2H5 है वो I के साथ रिएक्शन करेगा, तो यहाँ बन जाएगा C2H5I प्लस Mg जो है वो एक साइड में तो I के साथ रिएक्शन कर लेगा और एक साइड में Br। MgBr तो एक साइड में ही I और जुड़ जाएगा, MgBr और I। C2H5I प्लस MgBr और I, इसको बोलेंगे एथिल आयोडाइड, एथिल आयोडाइड। तो इस प्रकार से क्या होता है, इसमें भी इसका प्रोडक्ट जो है वो प्राप्त हो जाता है एल्किल हैलाइड के रूप में। ठीक है, तो ग्रीनर अभिकर्मक से एल्किल हैलाइड प्राप्त करने की रिएक्शन है जो आप आसानी से देख सकते हैं। तो अभी आपने देखा है कि इस प्रकार से ये थायोल का संश्लेषण हो सकता है, इस प्रकार से ABC टाइप की रिएक्शन हो सकती है, एल्किल हैलाइड जो है इनका संश्लेषण यहाँ से हो सकता है। तो ये ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स थे, इसमें से अपन ने कुछ रिएक्शंस जो है वो और देखी हैं, जिसमें अपन देख रहे थे कौन सा, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड ग्रीनर रिएजेंट, जिसकी अपने जो रिएक्शंस हैं केमिकल रिएक्शंस वो सारी देखी हैं। कल हम नेक्स्ट जो है नया टॉपिक
देखेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा बनाया जो वीडियो है वो बिल्कुल से पसंद आया होगा। तो वीडियो जो है उसको बिल्कुल से देखिए, सारी जो रिएक्शंस हैं उनको सोल्व करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं अच्छे वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ रहे। जय श्री श्याम। राधे राधे।